इस वीडियो में दिल्ली सर्किल 2025 पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट में जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है। इसी प्रमोशन एग्जाम के लिए यदि आपको विभागीय परीक्षा संबंधित किसी भी प्रकार के बुक की जरूरत है या ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है, स्क्रीन पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर सीधे संपर्क करके बुक या बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि 2025 का वीडियो तो आपको मिल रहा है, 2024 का भी आपको मिले, 23 का मिले, 22 का मिले, तो आपको पता है कि जीपी ऑनलाइन क्लासेस अपने PYQ के वीडियो जो है हर एक साल आपको फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो सारे ही ईयर के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल में बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था दिल्ली सर्किल में, अच्छा क्वेश्चन था, रिलेटेड था पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 से, और पूरा गाइड 2 जो है वो फॉरेन पोस्ट से संबंधित है। बोला था व्हाट इज द प्राइमरी लाइबिलिटी पीओ अकॉर्डिंग टू यूपीयू कन्वेंशन। यूपीयू के कन्वेंशन के अनुसार पोस्ट ऑफिस की पहली जिम्मेदारी जो है वो कौन सी होती है। जैसे किसी रजिस्टर आर्टिकल के खो जाने संबंधित एक जिम्मेदारी, आर्टिकल का डिलीवरी में देरी होना उसकी जिम्मेदारी, पैकेज के नुकसान से संबंधित जिम्मेदारी, या फिर गलत पते पर हैंडलिंग से संबंधित जिम्मेदारी। पोस्ट ऑफिस जो है यूपीयू के कन्वेंशन के अनुसार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो है कि रजिस्टर आर्टिकल का खो जाना या लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल से संबंधित। चलिए, ऑप्शन ए करेक्ट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था, ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो है व्हाट इज द पर्पस सेंडिंग एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी इन केस फॉरेन पार्सल। विदेश पार्सल में नॉन डिलीवरी की सूचना भेजने का क्या उद्देश्य होता है। पहला बोला था कि पाने वाले को पार्सल के बारे में नए निर्देश देने में सक्षम बनाना। यदि आपका आर्टिकल नॉन डिलीवरी का कंडीशन में है तो आगे उसका डिस्पोजल कैसे किया जाना है इसके बारे में निर्देश जारी करना। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई नॉन डिलीवरी का सूचना क्यों भेजा जाता है कि आपका आर्टिकल डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि विदेश के कंडीशन में जब पार्सल नॉन डिलीवरी में होगा तब भी यदि वापस आता है तो चार्ज जो है वो देना पड़ता है सेंडर को। ठीक है, अब उसको वापस चाहिए और नहीं चाहिए तो इसके बारे में एक सूचना जो है वो भेज दे। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टू एनेबल एड्रेसी टू गिव फ्रेश इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पार्सल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। क्या बोल रहा है भाई, पोस्ट ऑफिस गाइड 2 में जो नियम हमें बताया गया है प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन के बारे में, इस तरह के आर्टिकल में पाने वाले या उसके साथ रहने वाले लोगों के अलावा किसी और व्यक्ति को भेजे गए कम्युनिकेशन उस आर्टिकल में नहीं होने चाहिए। कहाँ पे बताया, लेटर में नहीं होना चाहिए, प्रिंटेड पेपर में नहीं होना चाहिए, स्मॉल पैकेट में नहीं होना चाहिए, या पार्सल में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था कि पाने वाले या उसके साथ रहने वाले लोगों के अलावा किसी और व्यक्ति को भेजे गए कम्युनिकेशन नहीं होने चाहिए। किस पर, लेटर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पत्र की बात कर रहा था, और ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने नियम कहाँ पढ़ा था, हमने नियम पढ़ा था पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में। चलिए, अगला क्वेश्चन था विदेशी रिडायरेक्ट पत्राचार के संबंध में एक सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन देखिएगा, रिडायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन, और रिडायरेक्शन जो है फॉरेन आर्टिकल से संबंधित। भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से मिली सरफेस मेल आइटम को भारत के अंदर किसी भी जगह रीडायरेक्ट किया जाता है। पहला तो ऑप्शन सही था। अब देखिए, ध्यान तो ये रखना है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि कौन सा विकल्प सही है। दूसरा है आपका, दूसरा समझने का ट्राई करिएगा। फर्स्ट क्लास मेल चाहे उस पर चार्ज है ये चार्ज नहीं है, भारत के अंदर उसका रिडायरेक्शन फ्री में किया जाता है। दूसरा सेंटेंस भी सही हो गया, दोनों का मैंने चेक मार्क कर दिया। भारत में डिलीवरी के लिए किसी विदेश से मिली सरफेस मेल जो भारत में कम शुल्क लागू नहीं करता
उसे बिना किसी रिडक्शन शुल्क के सरफेस मेल द्वारा दूसरे देश में रिडायरेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, तीसरा से स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था। स्टेटमेंट एक सही, दो सही, तीन सही, इसी वजह से आप ऑप्शन नंबर डी का चयन करेंगे। ऑल ऑफ अबव आर करेक्टेड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सर्किल में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा था? प्रिंटेड पेपर सर्विस इन द फॉरेन पोस्ट correspond to dot dot service in land post, some variation in condition, pattern sample, register newspaper, book packet, none of these। विदेश पोस्ट में प्रिंटेड सेवा कुछ शर्तों में बदलाव के साथ इंग्लैंड में इस सेवा के बराबर ही होता है। जैसे ऑप्शन ए में दिया था, पैटर्न सिंपल पैकेट नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था? जैसा सर्विस आपका विदेश में प्रिंटेड पेपर में होता है, उसी प्रकार का सर्विस जो है अंतर्देशीय में बुक पैकेट क्या होता है। लगभग सारे नियम सेम होते हैं, कुछ शर्तों में बदलाव जो है हो सकता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आर्टिकल liable to export duty are detained at outward office of exchange, sender is informed regarding payment of duty by office of exchange, custom authority directly, head office circle concerned, या फिर all of the above। निर्यात शुल्क लगने वाले वस्तुओं को आउटवर्ड एक्सचेंज ऑफिस में रोक लिया जाएगा। भेजने वाले को शुल्क के बारे में एक्सचेंज ऑफिस द्वारा सूचना दिया जाएगा, सीधे कस्टम अधिकारियों के द्वारा सूचना दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आगे जाने का जरूरत नहीं होगा। आउटवर्ड एक्सचेंज ऑफिस में आर्टिकल को रोका जाएगा और जो भी उस पर शुल्क लगना है वो सीधे कस्टम अधिकारी द्वारा इसकी सूचना भेजी जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाय द कस्टम अथॉरिटी डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा था, आर्टिकल एक्सेप्ट वैल्यूएबल पोस्ट रेस्टेंट आर डिटेन इन पीओ डिलीवरी पीरियड नॉट एक्सीड 7 डे, 3 डे, 1 मंथ, 15 डे। वीपी को छोड़कर पोस्ट रस्तांतिक रूप में संबोधित लेखों को पीओ में अधिकतम 1 महीने के लिए रोका जाता है। वीपी को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल पोस्ट रस्तांतिक सर्विस के तहत हैं, 1 महीने के लिए रोका जाता है, लेकिन वीपी को केवल 7 दिन के लिए ही रोका जाता है। ये बात आपको पता, हमको तो वीपी को छोड़कर पूछा था, इस वजह से हम सी नंबर का विकल्प चयन करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। An insured foreign parcel is redirected from one country to another. No additional charge, no additional insurance fee is to be levied. Half of original insurance fee is to be such transmission. A French insurance fee become payable for each such transmission. क्वेश्चन पूछा था आपसे, जब एक बीमित पार्सल को एक देश से दूसरे देश में रिडायरेक्ट किया जाता है तो कोई अतिरिक्त बीमा शुल्क नहीं लगेगा। ऐसे ट्रांसमिशन के लिए मूल बीमा शुल्क का आधा शुल्क लगाया जाएगा। ऐसे प्रत्येक ट्रांसमिशन के लिए एक नया चार्ज लिया जाएगा। समझने वाली बात क्या है कि जब भी पार्सल का बीमित पार्सल का रिडायरेक्शन किया जाता है तो प्रत्येक रिडायरेक्शन में एक फ्रेश इंश्योरेंस फी जो है वो कलेक्ट किया जाता है। कहाँ पे दिया था? हमें दिया था सी में, इसी वजह से हमने सी का चयन किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीओपी ट्रैक आईटी 2.0। आईटी 2.0 में एक हमने ट्रैक देखा, हमने एक नहीं देखा, हमने 2 ट्रैक देखा था। एक ट्रैक था आईपीबी जिसकी जिम्मेदारी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ले ली। एक ट्रैक था जिसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने हाथों में रखी थी। पूछा है आईटी 2.0 प्रोजेक्ट के तहत डीओपी ट्रैक के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता। देखिएगा, ग्रामीण पहला बोला था ग्रामीण हार्डवेयर डिवाइसेस, बिल्कुल ये बात सही है, आईपीपीबी के अंतर्गत आते हैं। समझने वाली बात क्या है? पॉइंट ऑफ सेल का काम, फील्ड नेटवर्क और पोस्टल हार्डवेयर का काम, जैसे एसओ और एचओ में जो हार्डवेयर की जरूरत होगी वो डीओपी अपने हाथों में रखेगा। अकाउंटिंग और बैक ऑफिस मैनेजमेंट का काम,
कि डीओपी अपने हाथों में रखेगा। इसके अलावा जो ग्रामीण हार्डवेयर थे, बैंकिंग का काम था, रिस्क का काम था, ये सारे कामों को आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 2.0 आने के बाद अपने जिम्मेदारी में ले लिया था। डीओपी ट्रैक में कौन सा नहीं था, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा था। इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा बी, ओनली वन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टू पिलर बताना है आईटी 2.0 के। क्या क्वेश्चन पूछा था? आईटी 2.0 प्रोजेक्ट किन दो स्तंभों पर आधारित है? विकल्प नंबर एक था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आईटी डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स ऑटोमेशन, यूजर एक्सपीरियंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर साइबर सिक्योरिटी डाटा प्राइवेसी। तो दो मेन स्तंभ थे आईटी 2.0 के, वो था साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता को मेंटेन करना। कहाँ पे दिया था? ऑप्शन नंबर डी में दिया था, और डी का हमने चयन कर लिया है। आंसर जो है याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, एनओसी को एक्सपांड करना है, रिलेटेड है बेसिक टर्मिनोलॉजी से। एनओसी, एनओसी क्या होता है? देखिए, एनओसी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन कमेटी, कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? एनओसी आपको ध्यान रखना है। आज के बाद ये जो विकल्प है उसको आपने हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन से होता है नेटवर्क, ओ से होता है ऑपरेशन, और सी से सेंटर हो जाएगा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। मुझे कमेंट बॉक्स में एसओसी का फुल फॉर्म जो है आपको बताना है, किसी को यदि आ रहा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईटी 2 पॉइंट में यूआई, एआई और एमआई जो है उसका आपको विस्तार करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूआई यूजर इंटरफेस, एआई अकाउंटिंग इंटरफेस, एमआई मैनेजमेंट इंटरफेस। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूआई, एआई और एमआई जो कि रिलेट करते हैं आईटी 2.0 के बेसिक टर्मिनोलॉजी से। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है स्क्रीन पर लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा था, विच चैटबॉट असिस्ट यूजर ड्यूरिंग बुकिंग इन द डाक सेवा ऐप? मेगा, पर्सनल असिस्टेंट, पोस्ट बॉट, या फिर मेल मित्र। कौन सा चैटबॉट बुकिंग के दौरान उपयोगकर्ता की सहायता करेगा? उसका नाम होगा मेगा। विकल्प नंबर ए को आपने ध्यान रख लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, न्यू सर्विस अंडर बुकिंग सोल्यूशन अवेलेबल फॉर अनरजिस्टर्ड आइटम इज डिलीवरी कंफर्मेशन सर्विस, इसके अलावा प्रूफ ऑफ डिलीवरी सर्विस, प्रीमियम डिलीवरी सर्विस, अनरजिस्टर्ड ट्रैक सर्विस। कौन सा क्वेश्चन पूछा था? बुकिंग सोल्यूशन के तहत अपंजीकृत वस्तुओं के लिए उपलब्ध नई सेवा कौन सी है? और इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को ट्रैक करने की सर्विसेज। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इन द टर्म एनएसपी, NSP1, NSP2 under NI category, what does AS stand for? NSP नेटवर्क सिस्टम इंटीग्रेटर, सॉफ्टवेयर सर्विस, या सोल्यूशन? नेटवर्क सिस्टम इंटीग्रेटर। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? एनएसपी होगा नेटवर्क सर्विस इंटीग्रेटर। और एस से हमसे पूछा था, इसी वजह से हमने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा था, इन टर्म एनएसपी एज इन NSP1, NSP2 अंडर NI कैटेगरी, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? उत्तर हो जाएगा एस से हमको मतलब पूछा था, एनएसपी होता नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, और एस से मतलब था सर्विस। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके स्क्रीन पर है। आईटी 2 पॉइंट में ब्लू फील्ड प्रोजेक्ट शब्द किस दो तरह के प्रोजेक्ट अप्रोच के कॉम्बिनेशन को बताता है? ओल्ड, न्यू, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, ग्रीन एंड ब्राउन फील्ड, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 16 था, ब्लू फील्ड प्रोजेक्ट आपको किस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिखाएगा? ये होगा ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अच्छा और यूनिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
16 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, वह फेज जहां सॉफ्टवेयर को असली दुनिया में टारगेट ऑडियंस बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव द्वारा टेस्ट किया जाएगा, उसे सिस्टम इंटीग्रेटर टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोला जाता है या परफॉर्मेंस टेस्टिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। टीएनएफ पूछा था। टीएनएफ क्या होता है? इन नेटवर्क इंटीग्रेटर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 20। ये 2012 आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत आप पूछा था। टीएनएफ का मतलब टेक्निकली नॉट फिजिबल, कहां पे आपको दिखाई दे रहा है? विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट स्पीड पोस्ट बुकिंग फॉर पार्किंग कस्टमर ब्रिंग डेली रेवेन्यू RS 75,000। क्वेश्चन पूछा था कि यदि कोई कस्टमर पोस्ट ऑफिस के प्रेमिसेस पर रोजाना 75,000 रुपए का रेवेन्यू दे रहा है, डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो है वो कितना कितना मिलता है? तो डिस्काउंट स्ट्रक्चर हमने बताया 2,000 से लेकर 1 लाख तक के डिस्काउंट में 5% और 1 लाख से ऊपर 10% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। हमसे पूछा था 75,000 का, और इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5%। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हर महीने, हर कैलेंडर महीने के लिए बीएनपीएल बिल कौन तैयार करेगा? बीएनपीएल बुक नाउ पे लेटर। ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पीओ, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, एचओ या ऑफिस ऑफ डिलीवरी। हर कैलेंडर महीने के लिए मासिक बीएनपीएल तैयार करने का काम जो है वो डिलीवरी ऑफिस करेगा, पोस्टिंग का ऑफिस करेगा, एचओ का ऑफिस करेगा या सुपरिटेंडेंट का ऑफिस करेगा। कौन सा विकल्प होगा? ऑफिस ऑफ पोस्टिंग जो है इसको तैयार करेगा। फ्रेंड्स, मैक्सिमम वेट लिमिट डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल 2020, 3030, 35, 35, 2035, विच वन इज करेक्ट आंसर फ्रेंड? बताना यह है, मैक्सिमम वेट लिमिट डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के लिए कितना होगा? चाहे डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट हो, चाहे आपका इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट हो, दोनों का मैक्सिमम वेट जो है 35 kg होता है। इंपॉर्टेंट था, ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल की डिलीवरी में देरी के लिए क्या मुआवजा मिलता है? इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के डिलीवरी में देरी के लिए जो कंडीशन हमने आपको बताया था वो था कि 5% का मुआवजा आपको दिया जाता है पोस्टेज का, वो भी जो डिलीवरी का समय सीमा तय किया है उस समय सीमा से 5 दिन ज्यादा आपको प्लस करना है। छुट्टियां इस पे कैलकुलेट नहीं की जाती। कहां पे दिया है कि पब्लिक नॉर्म्स को छोड़कर, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं। पब्लिश नाम से 5 दिन ज्यादा देरी के लिए, जैसे 4 से 9 दिन में हमने बोला कि 4 से 9 दिन में यूएसए का आर्टिकल वितरण किया जाएगा और इससे हमने 5 दिन और प्लस करना है, उतने दिन के भीतर भी आपका आर्टिकल डिलीवर नहीं हुआ तो आपको पोस्टेज का 5% वापस कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। स्पीड पोस्ट की डिलीवरी के लिए सर्विस स्टैंडर्ड के तहत लोकल शब्द से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? समझिएगा। पहला विकल्प है मेट्रो शहर के लिए पहचाने गए पिन कोड के अंदर डिलीवर किए जाने वाला आर्टिकल, मेट्रो शहर के अलावा अन्य शहरों में नगर पालिका सीमा के भीतर, छोटे कस्बों या मुश्किल क्षेत्रों के लिए जहां कोई परिभाषित डिलीवरी क्षेत्र नहीं, उसी पिन कोड डिलीवरी अधिकार क्षेत्र के अंदर बुक किए गए आर्टिकल। हमसे पूछा लोकल के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। देखिए लोकल के संबंध में ए बी सी ये तीनों जो है सही थे, इसी वजह से हमने डी का चयन किया था।
क्योंकि हमें ढूंढना था गलत, और लोकल के संबंध में जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है उनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, इसलिए डी का हमने चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिटरेचर इज नॉट अलाउड अंडर ज्ञान पोस्ट? बुक ऑन रिलीजियस टॉपिक, मंथली पब्लिश न्यूज लेटर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन बुक, टेक्स्ट बुक बाय यूनिवर्सिटीज। ज्ञान पोस्ट के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के साहित्य की अनुमति नहीं होती है? किस प्रकार का साहित्य जो है नहीं भेजा जाता है? मैं बताया था आपको। ध्यान देने वाली बात है कि ज्ञान पोस्ट मिनिमम 300 ग्राम चार्जेबल है, मैक्सिमम 5 kg जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि रेगुलर इंटरवल, साप्ताहिक, फॉरनाइट, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली, इस प्रकार के कोई भी पत्रिकाएं डाक न्यू ज्ञान पोस्ट के माध्यम से नहीं जाती हैं। इसी वजह से हमने बी का चयन किया है। RPLI non-medical scheme age of at the entry of proponent should not exceed 35, 40, 45, no limit। RPLI नॉन मेडिकल स्कीम के तहत प्रस्तावक की एंट्री के समय उम्र जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और वो मैक्सिमम उम्र है 35 साल का। ठीक है, नॉन मेडिकल पॉलिसी RPLI में 35 साल से अधिक, उसके ज्यादा होगा तो आपको पॉलिसी जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बनवाना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मैगजीन पोस्ट का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार की वस्तुएं भेजने के लिए उपयोग किया जाएगा? लेटर एंड पोस्ट कार्ड, पीरियोडिकल न्यूज़पेपर, पार्सल पैकेज, मनी ऑर्डर एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैगजीन पोस्ट का उपयोग आमतौर पर पत्र, पोस्ट कार्ड, पत्रिका क्या भेजने के लिए उपयोग करते हैं? देखिए, पत्रिकाएं और समाचार पत्र भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि स्पीड पोस्ट में बारकोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? सीधे जो हमने आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्वेश्चन कराया था, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन था, पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टोटल 13 कैरेक्टर जो है स्पीड पोस्ट के बारकोड में होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, व्हाट इज द फी ट्रांसफर मंथली इनकम स्कीम अकाउंट 1 PO टू अनदर PO, 50 प्लस GST, 100 प्लस GST? कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? 100 प्लस GST। ठीक है, 100 प्लस GST जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिस रिकॉर्ड सर्व एज द रिकॉर्ड क्लर्क एक्चुअली वर्क ऑन एनी गिवन डे। किसी रिकॉर्ड जो है किसी भी दिन काम पर मौजूद क्लर्क का रिकॉर्ड होता है। ऑर्डर बुक, नॉमिनल रोल, डिस्ट्रीब्यूशन मेमो, पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक। नॉमिनल रोल जो है उस दिन वो व्यक्ति कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट पे, कौन सी शाखा पे काम करेगा, इसका एक दस्तावेज होता है, और इसे हम नॉमिनल रोल के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत होता है, बहुत सारे लोगों का डेडिकेशन होता है, डिसिप्लिन होता है, हार्डवर्क होता है, कंसिस्टेंसी होता है, और इसके लिए एक लाइक जो है अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर करिएगा। इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम करता है, और आपको एलडीसी संबंधित किसी प्रकार के मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, बुक की जरूरत है, नोटिफिकेशन समझना है, भर्ती नियम समझना है, आपको एक ही जगह में मिलेगा, जीपी ऑनलाइन क्लास। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रिजर्वेशन पीरियड नॉमिनल रोल। नॉमिनल रोल का प्रिजर्वेशन पीरियड क्या होता है? मैंने आपको बताना है कि नॉमिनल रोल जो है वो ऐसा दस्तावेज है जिसे हमेशा हमेशा जो है वो मेंटेन किया जाता है, मतलब ये दस्तावेज परमानेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सब ऑफिस में पोस्टमैन बैंक में जमा करने के लिए दिए गए पैसे की रसीद कहाँ देगा? एसओ अकाउंट, बाउचर की काउंटर फाइल के पीछे, काउंटर फाइल के सामने, एसओ डेली अकाउंट पर। कि जो पोस्टमैन कैश लेकर बैंक को जा रहा है उसका रसीद जो है बैंक बाउचर की काउंटर फाइल के पीछे जो है वो देता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, अगर दादा दादी जो कानूनी अभिभावक नहीं है, एसएससी अकाउंट खोला गया तो क्या किया जाएगा? अकाउंट बंद करें, अभिभावक प्राप्तिक कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करें, अकाउंट फ्रीज करें, जुर्माना लगाएं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और पूछा था
कि इस खाते को लीगल गार्जियन के बिहाफ पे तुरंत ही ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 33 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूं 32 नंबर में, ये अभी करंट का ही रूल आया था। फाइनेंस एक्ट 2025 के अनुसार सेक्शन 194H के तहत टीडीएस कटौती के लिए नई सीमा कितनी तय की गई है? टीडीएस कटौती 194H के तहत 20,000 नया लिमिट, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, who is a competent authority to permit official mail office enter the mailman section helping loading unloading mail where considered necessary? जहां आवश्यक समझा जाए मेल ऑफिस के अधिकारियों को मेल लोड या अनलोड करने में मदद करने के लिए एक सेक्शन की मेलमैन में प्रवेश की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल होता है। वॉल्यूम 7 से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको वॉल्यूम 7 में पढ़ाया है, बताया है कि पोस्ट मास्टर जनरल के पास ये पावर है कि किसी भी अधिकारी को मेल वैन के अंदर जाने के लिए काम हो सकता है, मेल के लोडिंग अनलोडिंग का परमिट कर सकते हैं, अन्यथा मेल वैन के अंदर एंटर करने के लिए आपको पाबंदी बताई गई है। चलिए, इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए था, क्वेश्चन नंबर 34 था। ट्रांजेक्शन के लिए हम 42, मेल ऑफिस के लिए हम 43 का उपयोग to prepare error report, to prepare mail abstract, to prepare report missent bag, to prepare metal token। ट्रांजेक्शन के लिए हम 42, मेल ऑफिस के लिए हम 43 का उपयोग त्रुटि रिपोर्ट तैयार करना, मेल सार को तैयार करना, किसके लिए करते हैं? टू प्रिपेयर मेल एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर आ पूछा है, द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट मेल गार्ड ऑफसेट section or mail office is exempted from RO attendance to send per paper set to record office, close bag duly invoice the mail list। एक बंद बैग में मेल सूची में विधिवत चालान किया जाएगा। केवल एक नीले बैग में मेल सूची में विधिवत चालान किया गया, लकड़ी के बॉक्स में मासिक आधार पर। पूछा था कि एक सेट या सेक्शन मेल ऑफिस का हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे रिकॉर्ड ऑफिस में उपस्थिति से छूट दिया है, उस सेट के कारपत्र रिकॉर्ड ऑफिस को कैसे भेजना चाहिए? जिसको रिकॉर्ड ऑफिस में अटेंडेंस से रिलैक्सेशन दिया गया है, उसको अपने कार्यपत्र किस प्रकार से भेजना चाहिए? क्या करेंगे? क्लोज बैग ड्यूली इनवॉइस एंड मेल लिस्ट, एक बंद बैग मेल सूची में विधिवत बनाकर भेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, गंतव्य देश में वस्तु की डिलीवरी कैसे सुनिश्चित की जाती है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, हर एक देश का अलग अलग समय सीमा हो सकता है, ट्रांजिट नॉर्म हो सकते हैं, इसी वजह से हमने सेलेक्ट किया वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिएगा 38 नंबर का, हाउ टू ट्रीट आर्टिकल एड्रेस इंडियन लैंग्वेज इंटेंडेड फॉर डिस्पैच अब्रॉड। देखिए, बताइएगा विदेश भेजने के लिए भारतीय भाषा में संबोधित वस्तुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा? नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, रिटर्न टू सेंडर फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन फ्रेंच, ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश शुड बी एडेड। कौन सा उत्तर हो जाएगा? अंग्रेजी में प्रतिलेखन को जोड़ा जाना चाहिए, विकल्प नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अंडर विच पोस्ट सर्किल डज सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम किस डार्क सर्कल के अंतर्गत आता है? पिछले क्वेश्चन का उत्तर जो है ऑप्शन डी था, अंग्रेजी में प्रतिलेखन जोड़ा जाएगा। ठीक है, भारतीय भाषा संबोधित आर्टिकल को अंग्रेजी में भी उसका प्रतिलेखन जोड़ा जाएगा। अगला है, सिक्किम किस डार्क सर्कल के अंतर्गत आता है? सिक्किम जो है वो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सिक्किम आएगा। ठीक है, और पूरा वेस्ट बंगाल आएगा, इस बात को आपने नोट करके रख लेना है। चलिए फ्रेंड, नाइट पोस्ट ऑफिस के काम के घंटे कौन तय करेगा? बताइएगा। नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर तय करने का जो हमने बात किया था वो था हेड ऑफ सर्कल। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बेसिक क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। एक्सटेंड करने का डीजी है, तय करने का एचओसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सी सेवा एमपीओ मतलब मोबाइल पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगी?
सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल, एक्सेप्टिंग अनरजिस्टर आर्टिकल, ये सारे काम होंगे। स्टाम्प, स्टेशनरी, रजिस्टर आर्टिकल, अनरजिस्टर आर्टिकल। क्या नहीं होगा वो है कलेक्शन ऑफ पीएलआई प्रीमियम। बताइएगा, देखिए उत्तर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पीएलआई प्रीमियम का कलेक्शन एनपीओ, एमपीओ, मोबाइल पोस्ट ऑफिस में, नाइट पोस्ट ऑफिस में नहीं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 42 को देखिएगा। बोला है फॉर इट्स पर्पस नोटिफाइंग बिजनेस आवर एट पीओ एंड आरएमएस ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिस और आरएमएस के कामकाज के घंटे तय करने का क्या मकसद। लोगों को आने वाली छुट्टियों के बारे में बताना, यह बताना कि कब काउंटर बंद होंगे, यह बताना कि किस दौरान काम होता है, किस दौरान मेल डिलीवर किया जाता है, किस दौरान मेल का डिस्पैच किया जाता है। To indicate the hour during which business is transacted, time which mail are delivered and dispatch। ये पर्पस होता है बिजनेस आवर को पीओ और आरएमएस के ऑफिस में शो करने का। नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उत्तर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन कुछ पोस्ट ऑफिस को उन फर्म या अन्य लोगों से कैश पोस्टेज लेने की इजाजत दे सकता है। कहने का मतलब क्या है कि उसका पेमेंट जो है कैश में लेने की इजाजत दे सकता है, टिकट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्रेटरी पोस्ट, डीजी पोस्ट, एडीजी, एचओ। कौन इसके लिए ऑथराइज करेगा प्री पेमेंट ऑफ पोस्ट इन कैश। हमने रूल पढ़ा है, रूल नंबर 12 था, क्लॉज नंबर 12 था पीओजी 1 का, और ये अथॉरिटी था हेड ऑफ सर्कल, चीफ पोस्ट मास्टर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग a stamp that has been already been used for postage intend to cause loss central government fine offense under IPC warning none of these। केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पहले से इस्तेमाल किया गया कोई पोस्ट स्टाम्प बाद में इस्तेमाल किया, इसको भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाता है। बी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। पोस्टिंग के समान नियमों के अनुसार हर लेटर, पैकेट, पार्सल पर कितने डेट स्टाम्प जरूरी होते हैं। एटलीस्ट 1 4 2 3। कम से कम हर एक पत्र पैकेट पर कम से कम एटलीस्ट 2 डेट स्टाम्प जो है वो कंपलसरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विच टाइप of notes are not included in expression currency note according to रूल्स लेट डाउन पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स कहां पे दिए हैं इसका इंतजार कमेंट बॉक्स में रहेगा। बैंक नोट, डिफेस, फॉरेन करेंसी नोट, ओल्ड नोट। करेंसी नोट शब्दावली में कौन सा नहीं आता है, कौन सा नहीं आएगा। विरूपित नोट जो है, खराब नोट जो है, डिफेस नोट जो है, इसके अंतर्गत करेंसी नोट शब्दावली के नहीं रखे गए हैं। How much reduction fee will be charged for inland parcel addressed to troops when such parcel redirected within India? सैनिकों को भेजे गए घरेलू पार्सल कितना रिडक्शन शुल्क लगेगा जब पार्सल भारत के अंदर रिडायरेक्ट किया जाता है। कितना लगेगा। देखिए सैनिकों को भेजे गए पार्सल के मामले में कोई भी चार्ज नहीं लगता, ये फ्री में रिडायरेक्ट किया जाता है। विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है वो हैज राइट टू प्रेस्क्राइब लोअर लिमिट ऑफ वेट बुक पैकेट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पीओ, डीजी, सीपीएमजी, डायरेक्टर, एसपीओज। बताइएगा किसी खास पोस्ट ऑफिस में बुक पैकेट के लिमिट को कौन कम कर सकता है। बुक पैकेट के लिमिट को कम करने का पावर डायरेक्टर जनरल के पास है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विशेष व्यवस्था के तहत किन देशों में डाक वस्तु के आदान प्रदान के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्धारित की गई हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, बांग्लादेश है, नेपाल, चाइना है, जापान। कौन से देश के लिए स्पेशल अरेंजमेंट तय किया गया है और ये देश हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। एज मेंशन POG2 व्हाट लैंग्वेज should advise of delivery from field register article। रोमन लेटर, अरबी की स्क्रिप्ट, चाइनीज करेक्टर, देवनागरी स्क्रिप्ट।
पोस्ट ऑफिस गाइड 2 में बताए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर आर्टिकल में डिवाइस सब डिलीवरी फॉर्म किस भाषा में भरा जाएगा? रोमन अक्षर, बिल्कुल सही है, रोमन अक्षर। अरबिक अंकों का प्रयोग किया जाता है फॉरेन आर्टिकल में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में दिल्ली सर्किल 2025 का पेपर हमने डिपार्टमेंटल पोर्शन पूरा सॉल्व कर लिया है। मैथ चाहिए, आपको जीके चाहिए, आपको रीजनिंग चाहिए, आपको हमारे ऑनलाइन बैच में आना पड़ेगा। हर कुछ मिलेगा आपको, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। मतलब ए टू जेड 100% सिलेबस मिलेगा, 100% सिलेबस। आपको 5 साल 6 साल का पीवाईक्यू मिलेगा। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे लगभग 3000 से ज्यादा, 3200 डिपार्टमेंटल। आपको थ्योरी का पीडीएफ मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको सिलेबस के अनुसार हर एक चीज मिलेगा। या फिर आप पीडीएफ पढ़ने में कुछ समस्या होती है तो आपको विभागीय परीक्षा संबंधी सभी प्रकार की बुक जो है जीपी बुक सिंडिकेट पर उपलब्ध होंगे। किसी प्रकार का कोई क्वेरी रेज करना, कुछ जानकारी चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस नंबर पर सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा। विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।